नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शांतिपूर्ण बिहार चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सख्ती बढ़ी। केंद्रीय एजेंसियों को जांच तेज करने का दिया आदेश। सोनपुर मेले में कश्मीरी व्यापारियों की एंट्री। गर्म कपड़ों की दुकानों से कश्मीरी बाजार में लौटी रौनक। पुलिस कैंप और क्राफ्ट विलेज की तैयारियां भी तेज। बिहार चुनाव में भड़काऊ पोस्ट पर सख्ती। 21 पर एफआईआर और 4 यूट्यूब चैनल बैन। एआई और डीफेक पर रहेगी खास निगरानी। व्हाट्सएप फेक न्यूज पर बिहार का बड़ा प्रयोग सफल। 583 गांव में 13,500 छात्रों को मिली मीडिया साक्षरता ट्रेनिंग। परिवारों में भी बढ़ी सच पहचानने की क्षमता। बिहार चुनाव में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार। नेटवर्क समस्या वाले इलाकों में वेबकास्टिंग की जगह सीसीटीवी से होगी रिकॉर्डिंग। 7 लाख से अधिक पहली बार वोटर मतदान के लिए है तैयार। बिहार चुनावी माहौल में मोदी की बड़ी घोषणा। छठ महापर्व को यूनेस्को सूची में शामिल करने की पहल। पूरे देश में छठ गीतों की प्रतियोगिता भी होगी आयोजित। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। पहला मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा लाइव। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए 28 नवंबर तक करें आवेदन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि एसबीआई ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के 110 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट sbi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आवश्यक है। वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। स्टेज 1 2 भागों में 200 अंक। स्टेज 2 लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। परीक्षा तिथियां स्टेज 1 के लिए 10 जनवरी और स्टेज 2 के लिए 21 फरवरी है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 1000 और SC/ST दिव्यांग के लिए 100 रुपए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आजादी के बाद देश की 562 रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया। वह वकील, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दूरदर्शी प्रशासक थे। उनके योगदान को राष्ट्र आज भी सम्मान देता है और उनकी जयंती पर एकता का संदेश दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इस दौड़ में शामिल होने और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने की अपील की। बिहार चुनाव में नेटवर्क न होने पर सीसीटीवी करेगा निगरानी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 1166 पुरुष और 136 महिलाएं शामिल है। इस चरण में वोटिंग 11 नवंबर को 20 जिलों में होगी। कुल 3.49 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से 1.95 करोड़ युवा और 7.69 लाख पहली बार वोट देने वाले शामिल हैं। मतदान के लिए 45,388 बूथ बनाए गए हैं। प्रवर्तियों और दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क समस्या को देखते हुए करीब 80 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की बजाय सीसीटीवी और लोकल स्टोरेज से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित रहे। बिहार में मोंथा चक्रवात का असर तेज। सभी जिलों में येलो अलर्ट। आज बिहार में चक्रवात मोंथा का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में तेज हवा, आंधी, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल में बहुत बारिश का अनुमान लगाया गया है, जबकि भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण और सीमावर्ती जिलों में भी मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। किसानों के लिए खतरा बढ़ा है, खासकर धान कटाई पर असर पड़ सकता है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। 20,000 मोबाइल नंबर हुए ब्लॉक। बिहार में ईओयू ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 20,486 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 13,000 से अधिक मोबाइल IMEI ब्लॉक किए गए हैं। सिर्फ अक्टूबर में 249 नंबर ब्लॉक हुए। 7 सहित कुल 171 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। ठगी में
उपयोग होने वाले 199 म्यूल बैंक खातों की जांच जारी है, जिनमें से 138 खातों का डेटा प्राप्त हो चुका है। वहीं सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए 513 भ्रामक और फर्जी प्रोफाइल पोस्ट हटाई गई है। जनवरी से लेकर के सितंबर 2025 के दौरान 74,000 साइबर ठगी शिकायतें मिली है और 75.92 करोड़ रुपए होल्ड किए गए हैं, जिनमें से 5.14 करोड़ पीड़ितों को लौटाए गए। बिहार रणजी टीम हुई घोषित, सकीबुल गनी बने कप्तान। बीसीसीआई के रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के आगामी मैच के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम की घोषणा की है। सकीबुल गनी को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में अर्णव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, कुमार रजनीश, अमोद यादव, साकिब हुसैन सहित कुल 15 खिलाड़ी शामिल है। टीम के हेड कोच विनय सामंत, सहायक कोच कुमार मृदुल और फिजियो हेमेंदु कुमार सिंह होंगे। बिहार अपनी प्लेट ग्रुप मुकाबला मेघालय के खिलाफ 1 नवंबर से मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेलेगा। बीसीए ने खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। व्हाट्सएप फेक न्यूज पर बिहार का नया शिक्षा प्रयोग सफल। भारत में सोशल मीडिया आधारित खबरों पर बढ़ती निर्भरता के बीच फर्जी खबरों का खतरा गंभीर होता जा रहा है। 2024 रिपोर्ट्स दिखाती है कि बड़ी आबादी समाचार के लिए व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर निर्भर है, जिससे गलत सूचना तेजी से फैलती है। इसी बीच ग्रामीण बिहार में किए गए एक बड़े अध्ययन में 583 गांव के 13,500 छात्रों को 4 महीने मीडिया साक्षरता सिखाई गई, जिससे छात्रों और उनके परिवारों में झूठ पहचानने और स्रोत परखने की क्षमता बढ़ी। यह प्रयोग दिखाता है कि स्कूल स्तर पर मीडिया शिक्षा फैला करके भारत गलत सूचना के खिलाफ मजबूत रक्षा बना सकता है। फॉरवर्ड से पहले चेक की आदत ही असली समाधान है। बिहार चुनाव में भड़काऊ पोस्ट पर 21 एफआईआर दर्ज, 4 यूट्यूब चैनल बैन। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया आचार संहिता उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई की 24 घंटे सोशल मीडिया पेट्रोलिंग सेल ने अब तक राजद, भाजपा, कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के 25 हैंडल्स पर भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट के आरोप में 21 एफआईआर दर्ज कराई है। 4 यूट्यूब चैनलों पर समुदायों में वमन से फैलाने वाली सामग्री के लिए भी केस हुआ है। कुल 184 विवादित पोस्ट लिंक हटाए गए हैं या फिर ब्लॉक कराए गए हैं। एआई और डीपफेक पर नजर रखने के लिए विशेष डेस्क बनाई गई है और एक सप्ताह में 17 एआई वीडियो पर कार्रवाई हुई। आम लोग शिकायत के लिए 9031829067 पर संपर्क कर सकते हैं। सोनपुर मेले में कश्मीरी व्यापारियों ने लाई रौनक। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में कश्मीरी व्यापारियों का आगमन शुरू हो चुका है। गर्म कपड़ों की दुकानों को सजाया जा रहा और कश्मीरी बाजार में रौनक लौट आई है। मेले में इस बार 5 थिएटर लगेंगे। हालांकि जल जमाव के कारण एक स्थान पर संदेह है। पर्यटन विभाग परिसर में 6 स्विस कॉटेज पर्यटकों के लिए तैयार हो रहे हैं। यात्री शेड की रंगाई पुताई पूरी हो गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में तेजी से निर्माण जारी है, जहां बांस शिल्प और अन्य उत्पाद आकर्षण रहेंगे। अफसरों के शिविर, कंट्रोल रूम और पुलिस कैंप की तैयारी भी अंतिम चरण में है। संजय मिश्रा संग ब्राइडल लुक में दिखी महिमा चौधरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी सोशल मीडिया पर तब ट्रेंड करने लगी जब एक वीडियो में वो ब्राइडल लुक में अभिनेता संजय मिश्रा के साथ दिखाई दी। इस क्लिप को देख करके लोगों ने मान लिया कि 52 की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वीडियो में वह मजाक में कहती दिखी कि ये लोग बाराती हैं और मिठाई खाकर जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनकी असली शादी नहीं बल्कि उनकी और बिहार के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा के फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के प्रमोशन का हिस्सा है। फिल्म में दोनों एक बार फिर अपने किरदार में नजर आएंगी और इसका मोशन पोस्टर पहले ही चर्चा में है। चुनाव आयोग ने बिहार सीमा पर कड़ी चौकसी की समीक्षा की। भारत चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं की तैयारी की समीक्षा की है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक में शराब, हथियार, नकदी, नशीले पदार्थ और फ्रीबीज की आवाजाही पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। नेपाल सीमा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। आयोग ने मतदाताओं को सुगम मतदान अनुभव सुनिश्चित करने और सभी एजेंसियों को समन्वय से काम करने का आदेश दिया है। एनसीबी, आयकर, सीजीएसटी और डीआरआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों को भी जांच और जब्ती तेज करने के निर्देश दिए गए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को तलब आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव देखेगा, मुख्य सचिव को उपस्थित होना ही होगा।
आवारा कुत्तों की समस्या पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने हल्फनामा न देने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया, जबकि हल्फनामा देने वाले राज्यों को राहत मिली है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आवारा कुत्तों की वजह से विदेशों में देश की छवि खराब होती है। साथ ही नगर निकायों को कुत्तों की संख्या, बारे डॉक्टर, पकड़ने वाले कर्मी और वाहनों का पूरा डेटा देने का आदेश दिया है। डिजिटल बेटिंग और हिंसक गेमिंग कंटेंट पर लगेगी रोक। YouTube कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा अपडेट। 17 नवंबर से YouTube गैम्बलिंग और वायलेंट गेमिंग कंटेंट पर सख्त नियम लागू करेगा। अब NFTs, गेम स्किन और डिजिटल आइटम्स के जरिए गैम्बलिंग प्रमोट करने वाले वीडियो भी प्रतिबंधित होंगे। अभी केवल अनसर्टिफाइड गैम्बलिंग साइट्स वाले वीडियो बैन होते हैं, लेकिन अब डिजिटल गुड्स के जरिए गैम्बलिंग दिखाने वाले कंटेंट भी हटाए जा सकते हैं। कैसीनो स्टाइल गेमिंग वीडियोस पर 18+ एज रेस्ट्रिक्शन लगेगी। साथ ही इंसानी कैरेक्टर पर हिंसा दिखाने वाले ग्राफिक गेमिंग वीडियो भी पाबंदी और सख्त आयु प्रतिबंध लागू होंगे। उद्देश्य है कि प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना है। पटना के सरकारी स्कूलों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश। पटना जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर रहा, जिसके बाद स्कूलों में मीटर इंस्टॉल होंगे। विभाग के अनुसार बिजली खपत के आधार पर बिल का भुगतान किया जाएगा, जबकि सोलर पैनल वाले स्कूलों के लिए क्लेम आधारित भुगतान होगा। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत कम करने और बचत की जागरूकता बढ़ेगी। प्रधानाध्यापकों को बिजली उपयोग पर नजर रखने, गलत कनेक्शन रोकने और मीटर से छेड़छाड़ न होने की जिम्मेदारी दी गई। शिक्षक छात्रों को बिजली बचत के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे घरों में भी बिजली बचत की आदत बढ़ेगी। बिहार में 4 लाख मतदाताओं को एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे वोटर कार्ड। बिहार में नए वोटर कार्ड मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में कुल 28 लाख नए वोटर कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से पहले फेज के 18 जिलों में सिर्फ 23,000 कार्ड का वितरण शेष है, जो 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज में 4 से 5 लाख कार्ड बचे हैं, जिन्हें एक सप्ताह में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह राज्य के 4 लाख से अधिक मतदाताओं को अगले 7 दिनों के अंदर नया वोटर कार्ड मिल जाएगा। कार्ड न मिलने पर मतदाता BLO से संपर्क कर सकते हैं। बिहार में कुल मतदाता संख्या 7.42 करोड़ है। अरवल पुलिस ने 100 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। अरवल पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 लीटर देसी शराब के साथ 2 आरोपी विकास महतो और रविकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर परासी थाना प्रभारी सिराज आलम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सोन दियारा क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में परासी थाना के अधिकारी राघव झा, बबलू कुमार, पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल शामिल थे। छापेमारी के दौरान लगभग 1000 लीटर जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट किया गया। गिरफ्तार आरोपी भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के निवासी हैं। आचार संहिता में जब्त पैसे का क्या होता है। आचार संहिता लागू होने पर बिना दस्तावेज 50,000 रुपए से अधिक कैश मिलने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी यह नियम सख्ती से लागू है। फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस कैश की जांच करते हैं और जब्त राशि को सील कर रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपते हैं। यह कैश स्थानीय ट्रेजरी में जमा होता है और 10 लाख से अधिक होने पर आयकर विभाग को सूचना दी जाती है। मालिक को 30 दिनों में वैध दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट या फिर निकासी स्लिप दिखा करके दावा करना होता है। वैध साबित होने पर राशि लौटाई जाती है, अन्यथा सरकारी खजाने में चली जाती है। नियमों का उद्देश्य धन बल रोककर चुनाव को पारदर्शी बनाना है। छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने की पीएम मोदी की बड़ी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही। उन्होंने छठ को मानवता, समता और सामाजिक समरसता का पर्व बताते हुए कहा कि यह बिहार और देश की गौरवशाली परंपरा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ यूनेस्को में शामिल होगा तो हर बिहार और देशवासी को गर्व होगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश में छठ गीतों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें जनता के चयन के आधार पर श्रेष्ठ कलाकारों और गीतों को अगले साल सम्मानित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बीच सरकार पर 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का आरोप लगाते हुए इसे खुली रिश्वत कहा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 20 साल में ना दिया पैसा अचानक चुनाव के समय क्यों।
तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह बिहार को कब्जा करना चाहती है और उद्योग न लगाने की बात कहकर बिहार का अपमान कर रही। उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी का डमी बताया और कहा कि उनकी मानसिक स्थिति चिंताजनक लगती है। तेजस्वी ने दावा किया कि जनता असली मुद्दों रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर महागठबंधन को मौका देगी। एनडीए जारी कर सकता है घोषणा पत्र। एनडीए आज पटना के मौर्य होटल में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, सम्राट चौधरी और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस होने की संभावना है। खासकर बेरोजगारों के लिए योजना की घोषणा हो सकती है। यह कदम महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने हर उस परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था जहां कोई सरकारी नौकरी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के घोषणा पत्र को रेड लिस्ट बता करके निशाना साधा। पटना गांधी मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी महारंगोली हुई तैयार। पटना के गांधी मैदान में बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मतदाता जागरूकता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोलियों में शामिल एक भव्य महारंगोली बनाई गई। यह रंगोली 6 नवंबर को वोट करेगा पटना थीम पर आधारित है और जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आम जनता ने इसे 6 दिनों में तैयार किया। रंगोली का उद्घाटन डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। पटना में मिशन 60 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसका लक्ष्य मतदान प्रतिशत को 86% से अधिक पहुंचाना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ, जो भारत की स्वतंत्रता लड़ाई के महान नेता और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। 1889 में समाजवादी चिंतक और शिक्षा शास्त्री नरेंद्र देव का जन्म हुआ। 1943 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म हुआ। 1975 में महान संगीतकार सचिन देव बर्मन का निधन हुआ, जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा को यादगार संगीत दिया। 1977 में कंप्यूटर वैज्ञानिक देवदीप मुखोपाध्याय का जन्म हुआ, जबकि 2005 में प्रख्यात लेखिका अमृता प्रीतम का निधन हुआ। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। सीबीएसई ने जारी की 2026 बोर्ड परीक्षा की डेट शीट। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 10 मार्च और 12वीं की 9 अप्रैल 2026 तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10:30 से 1:30 तक होगी। 10वीं डेट शीट में विषयवार बदलाव किए गए हैं, जैसे होम साइंस और अब 18 फरवरी और फ्रेंच 10 मार्च को होगी। 2026 से एनईपी 2020 के तहत 10वीं में 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिससे छात्रों को सुधार का मौका मिलेगा। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए cbse.gov.in पर latest@cbse में जाएं, लिंक क्लिक करें और प्रिंट आउट निकालें। बिहार में धान खरीद पर संकट, 850 करोड़ बकाया भुगतान अटका। बिहार में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होने पर संशय बना हुआ है। वजह है कि पिछले सीजन 2024-25 की धान खरीद का भुगतान अब तक नहीं हुआ। पैक्सो का राज्य खाद्य निगम पर लगभग 850 करोड़ रुपए बकाया है। जब तक ये राशि नहीं मिलती, पैक्स धान खरीद शुरू करने में हिचक रहे। धान खरीद से पहले जिला टास्क फोर्स और सहकारी बैंकों की बैठक भी नहीं हुई। विधानसभा चुनाव और आचार संहिता का प्रभाव भी प्रक्रिया धीमा कर सकता है। हालांकि सरकार ने उत्तर बिहार के 19 जिलों में 1 नवंबर से धान खरीद की अधिसूचना जारी कर दी है। राजद उम्मीदवार के समर्थन में खेसारी लाल का मेगा रोड शो। सारण की मरोड़ा विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भोजपुरी सुपरस्टार और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने पूर्व मंत्री और राजद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय के समर्थन में भव्य रोड शो और जनसभा की। मरोड़ा के कृष्णा चौक से शुरू रोड शो विभिन्न बाजारों से होकर के गुजरा, जहां भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। जनसभा में खेसारी लाल ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव जितेंद्र राय ला सकते हैं। पूरे मार्ग में खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगे। धीर और ऊर्जा ने राजद खेमे में नया जोश भर दिया, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 2015 में पटना साहिब का प्रमोशन किस योजना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है एक विरासत परियोजना को अपनाना, ऑप्शन बी है स्वदेश दर्शन योजना, ऑप्शन सी है प्रसाद योजना या फिर ऑप्शन डी प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसाद योजना। हमारा दूसरा सवाल है कि दूसरा विश्व भोजपुरी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मॉरिशस। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई की अधिकतम सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है भागलपुर या फिर ऑप्शन डी भोजपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भोजपुर। हमारा चौथा सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू इनमें से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है। ऑप्शन ए है जगुआर, ऑप्शन बी है सुखोई Su-30, ऑप्शन सी है मिराज या फिर ऑप्शन डी राफेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राफेल। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत ने रांची में आयोजित चौथी साफ चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जयराम कुमार, अबोध कुमार, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, महेश यादव, सिंटू यादव, टिंकू तिवारी, ध्रुव यादव, सुकांत शंकर, धनेश्वर साहू, कुणाल कुमार, नरेंद्र कुमार, शंभू रजक, चंदन कुमार, सुनील कुमार, संजय कुमार, राजकुमार, जितेंद्र यादव, चिंटू कुमार, सुरेंद्र कुमार, पप्पू चौधरी, सूरज रॉय, वरुण सिंह, शिव शक्ति, ब्रजमोहन, दिलीप कुमार, संजीव सिंह, वरुण सिंह, सुमित पटेल, राजू कुमार, रवि कुमार, जयराम, विक्रम रॉय, रंजीत कुमार, सोनू मंडल, राजेश मांझी, रिपु कुमार, संजीव कुमार, राम बाबू दास, अशोक दास, गौरव कुमार, दयानंद सिंह, कुदरत अंसारी, वीरेंद्र कुमार और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आप बिहार और भारत के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।